हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न है, जब हमारा मन विचलित हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किए थे। अध्याय 6 के 35वें श्लोक में, 34वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। कहे, हे भगवान, मन इतना चंचल और बलवान है। चंचल तो है ही, और ये बहुत शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली को तो छोड़ो, शक्तिशाली तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये इतना जिद्दी और इतना हठी है। इसको टस से मस्त कराना, वायु को टस से मस्त कराने से बहुत कठिन है। वायु को तो थोड़ा आसान है कंट्रोल करना, लेकिन इसको ठीक करना बहुत ही टफ है। भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निश्चित रूप से मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। ये भागता ही रहता है, बहुत तंग करता है, बहुत प्रॉब्लम भी होती है, विचलित भी रहता है। लेकिन इसको हम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा, माँ बोलेगी बेटा कुएं के पास मत जाना, रोड के पास मत जाना, छत के पास मत जाना, लेकिन बेटा बार बार उधर ही जाता है जिधर उसको मना किया जाता है। उसी प्रकार से मन हमारा बार बार विचलित होगा, गलत कार्य की तरफ बार बार भागेगा, कभी यही कभी वो, कभी इधर कभी उधर। ये ताका झांकी बार बार करता रहता है। ये हमें चाहता है, मन तो चाहता ही है कि हमें नरक में लेके जाए, डुबो देना चाहता है। लेकिन माँ जब बच्चा बार बार ऊपर नीचे भागता है तो माँ उसको बार बार पकड़ करके लाती है, छोड़ती नहीं। उसी प्रकार से मन हमारा जब विचलित हो, बार बार इधर उधर भागे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पकड़ करके बार बार लाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते 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 मन हमारा सही लाइन पर आ जाता है। जैसे बच्चे को बार बार पकड़ कर लाते 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 समझदार हो जाता है, उसी प्रकार से मन को भी जब हम बार बार खींच खींच कर लाते हैं, उसको समझाते हैं, अरे नहीं नहीं इधर नहीं जाना, इधर करना है। एक्चुअल में मन का जो मालिक है, मालिक नहीं, हमारी जो इंद्रियां, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, ये मन के कंट्रोल में होती हैं। अब मन किसके कंट्रोल में है, बुद्धि के कंट्रोल में। तो हमें मन को चाहिए बुद्धि के अनुसार चलाना। जब हम बुद्धि के अनुसार चलाएंगे, मन को बार बार खींच के लाएंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास और वैराग्य से निश्चित रूप से मन संतुलित होगा, विचलित नहीं होगा। आजकल तो लोग हाथी को भी इतना अभ्यास करा देते हैं, इतना अभ्यास करा देते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो अपनी सूंड से व्हाइट बोर्ड पर कमल का फूल बना देता है। कितना अभ्यास, आदमी नहीं बना पाते, लेकिन हाथी अगर बना रहे हैं तो जरा सोचिए कितना अभ्यास किया होगा।
उसी प्रकार से जैसे कछुआ कछुआ अपने सारे पैर मुंह सब निकाल कर चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ ऊपरी चीजें आती हैं, लगता है कि आपत्तिजनक है, तो क्या करता है, उसी समय बैठे बैठे अपने सारे इंद्रियों को खींच लेता है। उसको समझ होती है अब खतरा है। उसी प्रकार से जब हमारे मन विचलित हो, हमारी इंद्रियां इधर उधर भागे, लगे हमें हमारे इंद्रियों को, मन को अब मेरे लिए खतरा है, तो हम अपने इंद्रियों को क्या करना चाहिए, खींच लेना चाहिए। उस पदार्थ से, उस वस्तु से, उस स्थान से जिधर से हमारा मन विचलित हो रहा है, उधर से खींच लेना चाहिए। ध्यायता विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब हम किसी वस्तु को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो उस वस्तु से हमें आसक्ति हो जाती है। इसीलिए सलूशन क्या है, बार बार देखे ही ना। जिस चीज से हमारा मन विचलित हो रहा है उसको बार बार चिंता ना करें, मन को भगाएं, अरे इधर आ, उधर नहीं जाना, बार बार चिंतन करें और भगवान की शरणागति हो। भगवान प्लीज मुझे माफ भी करिए और मुझे बचा भी लीजिए, क्योंकि मेरा मन बहुत ही विचलित है, मेरा मन बहुत भाग रहा है। प्लीज आप मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा के रखिए ताकि मेरा मन विचलित ना हो, मेरा मन आपके इसी चरणों में लगी रहे। ये प्रार्थना केवल मंदिर में जाके नहीं करनी। जब जब मन विचलित हो, जब जब मन में प्रॉब्लम आए, जब जब मन इधर उधर भागे, तुरंत उसी समय भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपका शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, आपके शरण में आना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इन गंदगी से बाहर निकालिए। तो ऐसा नहीं आज आपने प्रार्थना किया कल काम कर जाएगा, नहीं, ये प्रार्थना बार बार करना पड़ेगा। जैसे जब कोई बच्चा एक बार रोता है तो माँ जल्दी नहीं आती, लेकिन जब पी पी करने ही लग जाता है तो माँ भाग के आती है। उसी प्रकार से जब भगवान को ये लगेगा कि ये वाकई में रो रहा है, ड्रामा नहीं कर रहा है, वाकई में चाहता है, और ये कब पता चलेगा हकीकत, जब हम ऐसे ही प्रार्थना कई महीनों तक करते रहेंगे, सालों साल करते रहेंगे, तो भगवान निश्चित रूप से कृपा करके हमारे हृदय का शुद्धिकरण करेंगे और हमारा जो मन विचलित हो रहा है विचलित ना होकर फिक्स हो जाएगा। तो हमें क्या क्या करना है, एक तो अभ्यास करना है, मन को बार बार खींच के लाना है। दूसरा वैराग्य, वैराग्य मतलब जिस जिस चीज से हमारा मन विचलित हो रहा है उससे वैराग्य, उससे दूरियां। तीसरा भगवान से प्रार्थना, विनम्रता के साथ भगवान के सामने जाकर रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, सबके सामने नहीं तो अकेले में बैठ के मनन करना चाहिए, भगवान प्लीज मेरा ये जीवन सफल बना दीजिए। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा मेरा मन जो विचलित हो रहा है, भाग रहा है, ये ठीक हो जाएगा, 100% गारंटी। ऐसा कर करके कई सारे लोगों ने अपने जीवन परिवर्तित किया, मैं खुद भी यही करता हूँ। मेरा भी मन बहुत विचलित हुआ करता था, भागता था इधर उधर, लेकिन ये तीनों चीजें प्रयास करके, अभ्यास करके, उन चीजों से वैराग्य, उन चीजों से दूरी बनाकर और भगवान के चरणों में प्रार्थना, क्षण क्षण प्रार्थना करके हम इससे बच सकते हैं और बचे भी हुए हैं। जगत गोसाला प्रभुपाद की जय।